हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा गुप्ता और मैं आ गई हूँ लेके कि आपका 2025 ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी जाएंगी। हम देखने वाले हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए, यानी कि मकर राशि वालों के लिए। ये होगा आपका सन मून राइजिंग। टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला कि क्या चैलेंज हो सकता है कैप्रिकॉर्न्स के लिए इन 2025। दूसरा एक ब्लेसिंग जो 2025 में आ रही है आपके लिए, और एक गाइडेंस यूनिवर्स की साइड से इन 2025। ओके, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड्स एज वेल एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, पहला जो कार्ड आया है, अगर मैं बात करूं आपके चैलेंज की, चैलेंज में आया है ऑनरिंग पाथ। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए, यानी कि मकर राशि वालों के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है 2025 में। ओके, बहुत आगे तक जाने वाले हो, बहुत चीज़ों में आपको दिखेगा कि आपको रिकग्निशन मिल रहा है, आपके काम को रिकग्निशन मिल रहा है, लोगों से आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, वैल्यू मिलती हुई दिख रही है। तो आपका एक ऑनरिंग पाथ जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो चैलेंज होगा ना, वो सबसे ज़्यादा ये होगा, 2 चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं। 2 चीज़ों में पहली चीज़ ये कि एक तो आपको चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। ठीक है, आपका करियर एकदम बूम पे होगा, आपके फाइनेंसेस एकदम बूम पे होंगे, लेकिन जो आपको कन्फ्यूजन होगी वो होगी आपको अपनी लव लाइफ को चूज़ करना चाहिए या आपको अपने करियर को चूज़ करना चाहिए। उसके अंदर एक कांस्टेंट मुझे लगता है कि आपको चॉइसेस बनानी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में इतने बिजी होने वाले हो कि आप अपनी लव लाइफ को, अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं साइड पे, एक बैक सीट पे रख दोगे, इतना टाइम नहीं दे पाओगे या जो कुछ भी कह लो। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत बिजी, बहुत हसल करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली थोड़ा सा बैक सीट पे रहोगे, इतना ज़्यादा आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हुए दिख रहे हो किसी से। तो वो एक डेफिनेटली चीज़ है जहाँ पे एक चैलेंज क्रिएट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि ईगो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स के लिए कौन सा आपका प्लैनेट होता है, आपके होते हैं सैटर्न, है ना। तो जब आपको वो बहुत बूम पे लेके जाएंगे, अगर वो आपको बहुत सक्सेस देंगे, बहुत विक्ट्री देंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे, तो वहीं पे आपकी सबसे ज़्यादा ईगो चेक होगी। ओके, तो वहाँ पे अपनी ईगो को कॉन्स्टेंटली अपने आप को ग्राउंड करके रखना है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेटिव रहोगे, जितना ज़्यादा भगवान के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो ईगो होगी वो चेक में होगी। और अगर आपने प्रे नहीं किया, अगर आपने भगवान के लिए टाइम नहीं निकाला या कुछ भी ऐसा, आपकी ईगो ऊपर जाती रहेगी एंड देन फिर वो डाउनफॉल भी बहुत बुरा वाला होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है। ओके दूसरी चीज़ जो मुझे लग रही है, अगर मैं बात करूं आपकी ब्लेसिंग की, तो यहाँ पे आया है टीचर। अब काफ़ी लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट ब्रेक, ठीक है, या इमोशनली आप लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर लिया। एंड विच इज़ वाई जो मकर राशि वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलते हैं, बिकॉज अगर वो इमोशनल हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर आना, राइट। तो जितने भी अभी तक आपने चैलेंजेस झेले हैं, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशंस हुई हैं अभी तक आपके लाइफ में, ओके, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप 2 चीज़ें, ठीक है, पहली चीज़ ये कि उन सब में तो हार्मनी आएगी ही आएगी। ओके, आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको समझेंगे। और दूसरा ये मुझे लग रहा है, स्पेशली जो हीलर्स हैं, वहाँ पे आई डू फील कि आप लोगों को ऐसी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए आए हो। ओके, आपका एक ऐसा पर्पस स्टार्ट होने वाला है वे यू विल बिकम द गाइड, वे यू विल बिकम द टीचर और द लीडर, वेयर यू कैन हेल्प अदर्स, जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो इन सब सिचुएशंस में। एंड इसी वजह से आपको इतने एक्सपीरियंसेस मिले हैं, जैसे कि आप अपने विजडम से, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों की मदद कर सको।
नाउ द थर्ड वन इज़ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो गाइडेंस में बहुत ही क्लियर आंसर आया है जो कि है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप अपने ग्रैटिट्यूड को कैसे कर सकते हो, मन में तो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल सक्सेस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो वहाँ पे अगर आप चैरिटी करते हो, ठीक है, आप कुछ डोनेशन करते हो या कुछ भी ऐसा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर दी, किसी बच्चे को पढ़ा दिया या कुछ भी, वो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। दूसरा मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि फाइनेंशियली आपको किसी का फ़ायदा नहीं उठाना, ठीक है, इस पूरे साल में, चाहे आपको कितनी ही अपीलिंग चीज़ें लगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करेंगे, तो कितनी ही अपीलिंग चीज़ें क्यों ना लगे, मेक श्योर कि आप किसी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो फाइनेंशियली, एंड जस्ट बी इन अटर ग्रैटिट्यूड। सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।